मोदी 3.0 को कमजोर बताने वालों को बीजेपी का तगड़ा जवाब। वीडियो साझा कर बीजेपी ने विपक्ष को लगाई तगड़ी लताड़। एक एक कर गिनाए मोदी 3.0 सरकार के अब तक के कामकाज। वक्फ संशोधित कानून पर शोर मचाने वाले भी हो जाएं खबरदार। यूसीसी लाने के लिए तेजी से काम कर रही मोदी 3.0 सरकार। अब यूसीसी पर हल्ला मचाने वालों की निकलेगी बौखलाहट। बीजेपी मोदी 3.0 के अब तक के कामकाज को बता रही बस शुरुआत। जी, ये तो बस शुरुआत है। सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी ने एक वीडियो साझा किया है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का, जिसमें 2024 में पीएम पद की शपथ लेने के बाद से नरेंद्र मोदी के कामकाज की लंबी फेहरिस्त को दिखाया गया है। बताया गया है कि मोदी सरकार के जिस कार्यकाल को कमजोर बताया गया था, लंबे समय तक नहीं चलने वाला कहा गया था, बिखर जाने वाला कहा गया था, उस कार्यकाल में ही मोदी सरकार ने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए हैं, जो कि बस शुरुआत ही है। क्योंकि अभी तो सरकार को काम करते एक साल भी ठीक से नहीं बीता है। अभी तो और भी कई महत्वपूर्ण काम है जो इस कार्यकाल और आगे आने वाले कई कार्यकाल में किए जाने हैं। मई 2025 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को एक साल पूरा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थी, जिनमें बीजेपी के खाते में थी मात्र 240 सीटें, जो कि 2014 और 2019 के चुनाव के मुकाबले काफी कम थी। क्योंकि पिछले दो कार्यकाल में तो बीजेपी को अपने अकेले के दम पर बहुमत मिल गया था, जो कि इस बार मुमकिन नहीं हो सका था। शायद इस वजह से ही विपक्ष को इस कार्यकाल के कामकाज पर सवाल उठाने का मौका मिला था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना, यूबीटी के संजय राउत, पूरे विपक्ष को लगा था कि बैसाखी का सहारा लेकर चल रही बीजेपी इस बार बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। लेकिन बीजेपी ने इस कार्यकाल की ही अपनी उपलब्धियां गिना दी हैं, जो कि विपक्ष के पेट में पानी कर देने वाली हैं। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को साझा किया है। वीडियो में बताया गया है कि विपक्ष का कहना था गठबंधन टूट जाएगा, चल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने इस कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। चलिए जानते हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किए गए कामों की लंबी फेहरिस्त को। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी। पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ के लोन घोटाले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में पकड़ा गया। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया गया। रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। वक्फ संशोधन बिल, संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। चुनावी जीत, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की। तो ये है उस कार्यकाल की उपलब्धियां जिसे अभी ठीक से एक साल भी नहीं बीता है। और बात बस यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। बीजेपी ने अपने इस वीडियो में अपने आगे आने वाले कदम के बारे में भी बता दिया है। जारी किए गए वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि मोदी 3.0 का अगला कदम यूसीसी होने वाला है, यानी कि मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ये कदम ऐसा है जिसे मोदी सरकार की तरफ से तो एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे नकारता रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने हमेशा साबित किया है कि वो विपक्ष के विरोध की चिंता किए बगैर काम करती है। मोदी सरकार वही करती है जो देश हित में होता है, जो राष्ट्र हित में होता है। हालांकि समाज का एक तबका इसे ध्यान भटकाने का प्रयास बता रहा है। मुस्लिम समाज का कहना है कि वो शरीयत पर आंच नहीं आने देंगे, वो तालिबानी कानून को नहीं मानेंगे। तो चलिए हम भी जान लेते हैं कि क्या होता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके ऐलान से ही विपक्ष और विशेष समाज के मन में हलचल पैदा हो गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। यूसीसी का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए उनके विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करना है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का ही क्यों न हो। और बीजेपी के चुनावी मुद्दों में ये अहम वादा है। यूसीसी को लागू करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ भी दुनिया ने सुनी है। हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी,
इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण नीति। सुना आपने, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके रहेगी। अब अमित शाह की दहाड़ और मोदी 3.0 में किए गए कामकाज, अर्जित की गई उपलब्धियों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें यह भी बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि मोदी 3.0 कमजोर है और बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस बारे में आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।